क्या गौतम गंभीर कोच के रूप में वही करिश्मा दोहरा पाएंगे जो उन्होंने एक खिलाड़ी के तौर पर 2007 और 2011 के वर्ल्ड कप में किया था? उस समय गंभीर भारत की जीत की रीढ़ थे, लेकिन अब रोल बदल चुका है। अब न बल्ला हाथ में है, न मैदान पर दौड़ने की जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी है सोच की, फैसलों की और पूरी टीम को एक दिशा देने की। हाल के महीनों में टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भारत के नतीजे कुछ खास नहीं रहे हैं। कहीं बल्लेबाजी लड़खड़ाई है तो कहीं गेंदबाजी में वो धार नजर नहीं आई जिसके लिए टीम इंडिया जानी जाती थी। ऐसे में फैंस के मन में चिंता होना लाजमी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या गंभीर का सख्त रवैया और साफ सुथरी सोच इस टीम के लिए सही है या नहीं। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो असली परीक्षा 2026 के T20 वर्ल्ड कप में होने वाली है, क्योंकि यही वो फॉर्मेट है जहां गंभीर की सोच सबसे ज्यादा असर डाल सकती है। T20 क्रिकेट सिर्फ स्किल का खेल नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। यहाँ हर गेंद पर फैसला लेना पड़ता है और कई बार रिस्क लेना ही जीत की कुंजी बन जाता है। गौतम गंभीर इसी सोच के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल में केकेआर के साथ उनकी मेंटरशिप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बड़े नामों के बजाय सही रोल निभाने वाले खिलाड़ियों पर भरोसा किया और नतीजा ये रहा कि टीम चैंपियन बनी। इससे साफ होता है कि गंभीर को T20 क्रिकेट की नब्ज अच्छी तरह पता है। गंभीर हमेशा से मानते आए हैं कि नाम नहीं, काम बोलना चाहिए। यही वजह है कि उनके फैसले कई बार कठोर लगते हैं, लेकिन लंबे समय में वही फैसले टीम को मजबूत बनाते हैं। T20 में आपको ऐसे ही कोच की जरूरत होती है जो दबाव में भी डर कर न खेले और खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी दे। अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो उसे डराने के बजाय उसका आत्मविश्वास बढ़ाना ज्यादा जरूरी होता है। हालांकि टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो वहां कहानी थोड़ी अलग है। रवि शास्त्री और विराट कोहली के दौर में टीम इंडिया ने टेस्ट में जो आक्रामक रवैया दिखाया था, जो आंखों में आंखें डालकर खेलने वाला अंदाज था, वो फिलहाल थोड़ा फीका पड़ा है। विदेशों में जीत का जो विश्वास बना था, उसमें अब दरारें नजर आने लगी हैं। गंभीर के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो टेस्ट टीम में फिर से वही जुनून और वही भूख वापस लाएं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि भारतीय टेस्ट टीम इस समय एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। कुछ सीनियर खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं और युवा खिलाड़ी अभी खुद को साबित कर रहे हैं। ऐसे दौर में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। यहाँ गंभीर का अनुभव और उनका जिद्दी स्वभाव काम आ सकता है, क्योंकि वो हार को कभी भी आसानी से स्वीकार नहीं करते। अब अगर T20 टीम की बात करें तो तस्वीर काफी हद तक उम्मीद जगाने वाली है। सूर्य कुमार यादव जैसे कप्तान जो खुद निडर क्रिकेट खेलते हैं, युवा बल्लेबाजों की एक पूरी फौज और गेंदबाजी में भी अलग अलग विकल्प। अगर गंभीर इस टीम को सही संतुलन दे पाते हैं और खिलाड़ियों को यह भरोसा दिलाते हैं कि गलती करने पर उन्हें तुरंत बाहर नहीं किया जाएगा, तो भारत किसी भी टीम को हरा सकता है। T20 वर्ल्ड कप में अक्सर वही टीमें जीतती हैं जो दबाव में भी अपनी योजना पर टिके रहती हैं। यहाँ अनुभव के साथ साथ साहस की जरूरत होती है। गंभीर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो बड़े मैचों के खिलाड़ी रहे हैं और उन्हें पता है कि नॉकआउट मुकाबलों में दिमाग को कैसे शांत रखना है। अगर वो यही सोच टीम तक पहुंचा पाए तो भारत के लिए 2026 का वर्ल्ड कप सपना नहीं रहेगा। अंत में बात साफ है, अगर टीम इंडिया 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतती है तो गौतम गंभीर के आलोचकों की आवाज खुद ब खुद शांत हो जाएगी और उनका कार्यकाल लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर टेस्ट और वनडे में सुधार नहीं हुआ तो दबाव बना रहेगा, चाहे T20 में कितनी भी कामयाबी क्यों न मिल जाए। मेरा मानना है कि गौतम गंभीर एक ऐसे कोच हैं जो समझौते नहीं करते। उनके लिए जीत सबसे ऊपर है। अगर वो खिलाड़ियों को निडर होकर खेलने की आजादी देते हैं और सही समय पर सही फैसले लेते हैं तो भारत के पास 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतने का पूरा दमखम है। अब देखना यह है कि गंभीर की सोच मैदान पर कितनी मजबूती से उतरती है। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखे। ऐसी ही स्पोर्ट्स की नई जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।